गिरफ्तारी देने के लिए 6 दिन पुराना ये मामला है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया, आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इधर नोएडा में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले श्रीकांत त्यागी की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगी हुई हैं। अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है, लेकिन श्रीकांत के संभावित ठिकानों पर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने श्रीकांत त्यागी की 3 गाड़ियों को जब्त किया है। एक टीम ओमैक्स सोसाइटी पहुंची है और श्रीकांत की गाड़ियों को उठाकर थाने ले आई। वहीं पुलिस ने श्रीकांत के 4 करीबियों को हिरासत में लिया। आपको बता दें, सोसाइटी में पौधा लगाने को लेकर विवाद हुआ था। श्रीकांत त्यागी ने एक महिला के साथ बदसलूकी की थी। पहले उसके साथ गाली गलौज की और फिर महिला को धक्का दिया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया और अब उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली जा रही है। अगर लगाना पेड़ पे राज करो। अब इसको लगवा दो, वहीं पर लगवा दो, यहाँ पे लगवा दो, इसको भी लगवाओ। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। महिला से बदसलूकी की ये तस्वीर आप देखिए। पहले गाली दी, फिर धक्का भी दिया और इस मामले में मुकदमा दर्ज हो गया है। करीबियों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। 3 गाड़ियां पुलिस ने जब्त की। हिमांशु शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु, 3 गाड़ियों को पुलिस ने अभी तक जब्त किया है, लेकिन गाली गलौज करने वाला ये नेता अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। देखिए, आपको बता दें, सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगी। ये 3 गाड़ियां हैं। एक फॉर्च्यूनर है जो यूपी 32 KK 0001, और सबसे बड़ी बात है, जो देखने वाली बात है, उत्तर प्रदेश सरकार करके लिखा गया है। यानी जाहिर तौर पे ये सत्ता की हनक दिखाता था। जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं, महिलाएं बताती थी कि अभद्रता करता था, बदतमीजी करता था, बदसलूकी करता था। और इसके बाद ये देखिए, दूसरी गाड़ी है, ये होंडा की गाड़ी है, HR नंबर की गाड़ी, HR 51 AK 0700, ये दूसरी गाड़ी है। और अब तीसरी गाड़ी दिखाते हैं, ये है सफारी। इस गाड़ी का भी नंबर आपको दिखाते हैं। देखिए, VVIP नंबर का शौकीन था। ये भी गाड़ी का नंबर जो है UP 32 KS 0001 है। और आपको देखिए, जो गौर करने वाली बात है, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद एक्शन में पुलिस आई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कोई पहला मामला नहीं। लगातार सोसाइटी में लोग ये कहते रहे, महिलाएं ये कहती रही कि इसकी अभद्रता जारी रही है। कब्जे की नीयत से इसने पेड़ लगाए थे और उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो सामने 200 यार्ड का पैच था, वहां पर कोई भी नहीं जा सकता था। यानी कोई जाता था तो उससे बदतमीजी करता था। यहां तक कि अगर बच्चे खेलते थे, बॉल चली जाती थी, तो उस पर भी ये बवाल करता था, मारपीट करता था, गाली गलौज करता था। और जिस तरीके से महिलाओं का कहना है कि इससे पहले भी कई हरकतें की हैं, लेकिन इस बार गनीमत यही रही कि ये वीडियो सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में पुलिस आई है। और आपको दिखाएंगे, देखिए, एक काली फिल्म भी गाड़ियों पे चढ़ी हुई है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, RTO विभाग है, तमाम है। यानी साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि अपने सत्ता का, अपने पद का दुरुपयोग करता था, बीजेपी के नाम का दुरुपयोग करता था। पुलिस ने इसके परिवार से करीब 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें इसके मैनेजर है, इसके नौकर है और इसकी पत्नी है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। दूसरी तरफ 4 ठीक है हिमांशु, बने रहे हमारे साथ। तो पूछताछ चल रही है। गालीबाज शख्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश भी दे रही है। इसी बीच उन महिलाओं से जब आपने बातचीत की थी, जिनके साथ बदतमीजी की थी इसने, उन महिलाओं ने क्या कहा है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं। ओमैक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता करने वाला बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी भले ही पुलिस की कब्जे से दूर हो, लेकिन आपको बता दें, पुलिस की कार्रवाई जारी। और ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं इस समय, UP 32 KK 0001 VVIP नंबर है। और देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी लोगो लगाया गया है। ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर, जिसको पुलिस ने जब्त किया है। इसके अलावा अब आपको दूसरी गाड़ी दिखाते हैं, ये होंडा सिटी है, जिसका नंबर HR 51 AK 0700। ये भी एक गाड़ी है जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। और अब आपको तीसरी गाड़ी दिखाते हैं, जिसको पुलिस टो कर श्रीकांत के घर से थाने ले आई है। ये तस्वीरें थाना फेज 2 की हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय। ये गाड़ी है UP 32 KS 0001, यानी VVIP नंबर का शौकीन भी है। इसके अलावा जिस तरीके से उसने सत्ता का गलत दुरुपयोग करने की कोशिश की, उस पर पुलिस ने एक्शन किया है, टीमों का गठन किया गया है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक परिवार के 4 सदस्य, मैनेजर, नौकर और श्रीकांत त्यागी की पत्नी, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सर्विलांस पर पुलिस है और टीमों का गठन किया गया है। बताया जा रहा है जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल
पुलिस ने टीमों का गठन किया और लगातार दबिश जारी, और यह कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। हिमांशु की रिपोर्ट आपने देखी और ये वीडियो आप देख रहे हैं, गालीबाज नेता की वीडियो जिसमें वो महिला से बदसलूकी करता हुआ, दरअसल इसने अपने ये ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, लेकिन सोसाइटी के पार्क की लगभग 200 यार्ड जमीन पर इसने पेड़ पौधे लगाए थे और नियत इस जमीन पर, इस हिस्से पर कब्जा करने का था, जिसका विरोध सोसाइटी वालों ने किया तो महिला के साथ बदसलूकी करने लगा। अब इसकी गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनाई गई हैं। हिमांशु हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, 3 गाड़ियों को तो टो कर लिया गया है, वीवीआईपी नंबर लगा हो या फिर सरकार का स्टिकर लगा लीजिए, लेकिन ये यूपी पुलिस है, यूपी पुलिस कार्रवाई करेगी और वो कर रही है, लेकिन वो शख्स छिपा कहां है, उसे पकड़ने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस से बात हुई और उनके सूत्रों का यही कहना है कि उसने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा, आखिरी लोकेशन को ट्रैक किया जा रहा है और लगातार जिस तरीके से सबसे टफ काम होता है कि जब कोई आदमी व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करता है और इंटरनेट भी हॉटस्पॉट के जरिए रखता है, तो जाहिर तौर पर वो अपने जिन भी लोगों से संपर्क में वो इसी तरीके से है और पुलिस के लिए एक टफ चैलेंज है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि इस पूरे मामले को जल्द सुलझा लेंगे और जल्द कार्रवाई करते हुए, क्योंकि टीमें जो है वो 4 टीमें हैं, कई लोग हैं उसमें, वो लगातार दबिश मार रहे हैं। परिवार से भी पूछताछ की जा रही है, परिवार भी हिरासत में है, परिवार में पत्नी है, मैनेजर है और जो तमाम नौकर हैं मौके पर वहां से गिरफ्तार किए गए घर से लगातार पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ के क्योंकि ऐसा भी माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनके संपर्क में भी अगर आने की कोशिश करेगा तो पुलिस वहां से भी धरपकड़ कर सकती है। यानी चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, जहां एक गलती हुई कार्रवाई हुई और उसके बाद पुलिस दबिश देके उसे पकड़ लेगी। पुलिस ने जो अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से जो तक ट्रैक हो पाई, ट्रेस हो पाई, जो एक्शन वहीं पर जाकर वो दबिश दे रही है, उससे महिलाएं संतुष्ट हैं। और जो सोसाइटी के दूसरे लोग जो आरोप लगा रहे थे कि ये दबंगई करता था, लोगों को परेशान करता था, हेकड़े दिखाता था, क्या वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल। देखिए, गालीबाज नेता जो है श्रीकांत त्यागी, ये इसका पहली करतूत नहीं थी, बस गनीमत यही रही उस महिला का जिसके साथ इसने अभद्रता की, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया, गाली गलौज की, बदतमीजी की, यहां तक कि फिजिकली टच भी किया। उस महिला का एक ही चीज कहना था कि इस नेता का ये वीडियो सामने आया है, इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई हो रही, क्योंकि ये नेता पहले से भी बदतमीजी करता रहा है, अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स बुला लेता था, जबरन कब्जा के लिहाज से इसने पहले पाम ट्री लगाया, उसके बाद छोटे छोटे ट्रीज लगाने की कोशिश की और जब इसका विरोध किया गया तो इसने बदतमीजी करी। और यानी साफ तौर पे जिस तरीके से इसका फ्लोर ग्राउंड फ्लोर था, ग्राउंड फ्लोर के सामने का 200 यार्ड का इसने कब्जा किया था, वहां पे इसी के दोस्त की जाने की इजाजत थी, इसी के मित्र जा सकते थे और जिसको ये चाहता था वही उस पर्टिकुलर जगह पर जा सकता था। यानी वो बच्चा, वो जो एरिया था कॉमन एरिया, वहां पे बच्चे भी नहीं खेल सकते थे। स्थिति ये थी कि अगर बच्चे खेलते थे, साइकिल ले जाते थे या गेंद बॉल खेलते वक्त उधर चली जाती थी तो लोग डरते थे, कांपते थे, वहां तक नहीं जाते थे। यानी इसने पूरे भय का माहौल बना रखा था, अपनी गुंडाई, अपनी दमंगाई और जिस तरीके से अपने आप को बीजेपी नेता बताता था ये और उसकी हनक वो साफ तौर पर देखने को मिलती थी। लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद से सोसाइटी वालों में खुशी है, जिस तरीके से आनन फानन में मुकदमा भी लिख लिया गया तहरीर के आदाब से और अब वो फरार है। वाकई तो वीडियो सामने आने के बाद, पुलिस की कार्रवाई होने के बाद इसकी हेकड़ी निकल गई है और अब ये भागा भागा फिर रहा है, पुलिस से छिपने की कोशिश कर रहा है। जो कल तक कह रहा था कि ये बीजेपी का नेता है, सरकार का आदमी है, इसकी सरकार है, लेकिन अब देखिए हेकड़ी निकल गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से साफ साफ यूपी पुलिस को यह संदेश है कि गलत कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, पुख्ता कार्रवाई होनी चाहिए। यूपी पुलिस यहां पर एक्शन ले रही है और अब इस एक्शन से डरकर यह भागता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि बीजेपी ने तो पल्ला झाड़ लिया, बीजेपी का कहना है कि ऐसा कोई नेता उनका नेता है ही नहीं, ऐसा कोई शख्स। तो अब क्या, आगे क्या? देखिए, आपको बता दें, जब